अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम हमला बदबख्ताना व बुज़दिलाना। जम्मू कश्मीर असम्बली में मजम्मती करारदाद। शहीद सैयद आदिल को पेश की गई सलामी। बैरून रियासतों में मौजूद कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात का मरकज़ से किया गया मुतालबा। वज़ीर आज़म खामोश नहीं रहेंगे, बदला लिया जाएगा। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का बयान। हम हुकूमत के साथ हैं। तारिक हमीद कर्रा का रद्द अमल। जावेद हुसैन बेग ने कहा, क़याम अमन के लिए हैं पुरउम्मीद। कहाँ है 56 इंच की छाती, घर में घुस के मारने वाले। पहलगाम हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी से सवाल। जयपुर में आईन बचाओ इजलास से कांग्रेस सरबराह ने किया खिताब। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर हुनूस कशीदगी बरकरार। बढ़ती जा रही है गैर मामूली चौकसी। पहलगाम में आज छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। मुश्तबा अस्कर पसंदों के खिलाफ किया जा रहा है ऑपरेशन। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली ने आज मुत्तफ़क़ा तौर पर पहलगाम हमले की मजम्मत में करारदाद जारी की। NC हुकूमत की जानिब से तलब करदा खुसूसी असम्बली इजलास में तमाम सियासी पार्टियों के अरकान असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पहलगाम हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर की। तलब करदा खुसूसी इजलास के आगाज़ पर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए तमाम अरकान असम्बली ने पहलगाम हमले में वीरगति हासिल करने वालों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असम्बली ने पीर के रोज़ एक सख्त यानी अल्फाज पर मुश्तमिल करारदाद मंजूर की, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई, जिसमें सयाहों की जानें गईं। 3 घंटे तवील बहस के बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद में इस हमले को सफ़ाकाना, वहशियाना, गैर इंसानी और बुज़दिलाना करार दिया गया। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि ये ऐवान इस बुज़दिलाना और सफ़ाक अमल की गैर मशरूत मजम्मत करता है, जिसके नतीजे मासूम जानों का ज़िया हुआ। ऐसे हमले कश्मीरियत के जज्बे, हमारे आइन में दर्ज इक़दार और जम्मू कश्मीर व हमारी कौम में तवील अरसे से मौजूद इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी पर बराह रास्त ये हमला था। ऐवान ने मुतासरीन और इनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार भी किया। ऐवान में शरीक तमाम मेंबरान असम्बली ने कहा, हम उन अफराद के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं जिन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाया और इनके दुख में बराबर के हम शरीक होने और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। ऐवान ने हमले के दौरान सयाहों को बचाने की कोशिश में जान कुर्बान करने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह को भी खराज पेश किया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह को सलाम पेश करता है, जिन्होंने सयाहों को बचाते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी जुरात और बेलोस कुर्बानी कश्मीरी अवाम के असल जज्बे की अक्कास है और आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्तकिल तहरीक बनी रहेगी। ऐवान ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की मिसाली यकजहती, हमदर्दी और इस्तिकामत को भी सराहा। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस तरह पूरे खित्ते में पुरअमन मुजाहरे किए और सयाहों की मदद के लिए हर मुमकिन मदद व हिमायत फराहम की, वह अमन, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और क़ानून की बालादस्ती के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। ऐवान ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 23 अप्रैल 2025 को सलामती से मुताल्लिक़ काबीनी कमेटी के इजलास के बाद ऐलान करता सिफारती इक़दामात की भी तौसीक़ की और हिमायत की बात की। करारदाद में मीडिया से भी अपील की गई कि वो लोगों में तफ़रीक़ा डालने की साजिशों का शिकार न हो। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान उस साजिश से आगाह है जिसके तहत मुतासरीन को निशाना बनाकर अवाम में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मीडिया से अपील की जाती है कि वो ऐसी साजिशों को ना अपनाएं, इसका शिकार ना हो। गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में जज्बात को न भड़काया जाए। इस आजमाइश की घड़ी में इत्तेहाद बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। ऐवान ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हुकूमतों से कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की हुकूमतों से पुरज़ोर अपील करता है कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम या सफ़र करने वाले कश्मीरी तलबा और शहरियों की सलामती और इनके फलाह बहबूद और इनके
हिफाजत को यकीनी बनाएं। ऐवान ने सियासी जमातों, मजहबी और समाजी रहनुमाओं, नौजवानों, तंजीमों, सिविल सोसाइटीज़ और दीगर ग्रुप से और मीडिया इदारों से अपील की कि वो अमन और अमान को बरकरार रखने में अपना ताउन पेश करें। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। बाइसरन पहलगाम वाक़े की गूंज जहां पूरे मुल्क ने सुनी और मुल्क ने उसके खिलाफ रिएक्शन में सख्त एहतजाज किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में भी लोगों ने इस कत्लेआम पे सख्त एहतजाज किया और हड़ताल भी की। लेकिन इस दौरान आज खुसूसी असम्बली का सेशन बुलाया गया था और इसमें एक करारदाद पेश की गई जो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पेश की, जिस पर बहस भी हुई और तमाम मेंबरान पार्टियों के मेंबरान असम्बली ने इस पर बात की और तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की। आखिर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़रूर ये कहा कि इस वक्त मैं स्टेटहुड की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सबको मिलकर इस तरह के जो एक्ट किए जाते हैं, जो इस तरह के वाक़यात अंजाम दिए जाते हैं, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और इस तरह के वाक़यात को किस तरह रोका जाए उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखना ये होगा कि इसके बाद जो एक करारदाद पास हुई, क्या कुछ जम्मू कश्मीर में सूरत हाल पे जो है मज़ीद जो तब्दीली आएगी वो दिखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, आज पूरा मुल्क इस वाक़े के बाद एकजुट इसके खिलाफ बयान भी दे रहा है और इसकी मजम्मत भी की जा रही है। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, जम्मू। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने आज असम्बली में करारदाद पेश करते हुए पहलगाम हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि जिस तरह का हमला ये किया गया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमसाया मुल्क ने जम्मू कश्मीर में दहाइयों से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं किया और मुस्तकबिल में भी अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रहेगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को अब एहसास कर लेना चाहिए कि उसने जम्मू कश्मीर में अपनी दहाइयों पर मुहित मुदाखलत से कुछ हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में होने वाले हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम तमाम गमज़दा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर लोगों में भी एक नया संकल्प लिया है और कश्मीर में लगातार पहलगाम हमले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर जम्मू कश्मीर असम्बली में बीजेपी के अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश नहीं रहेंगे बल्कि बदला लिया जाएगा। एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा होकर एक संदेश देना चाहती थी कि भारत एकजुट है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भारत के साथ है। कैसा एक्शन मानते हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए? देखिए, मेरा चाहना न चाहना वो अलग बात है,
हाँ, भारत का एक सभ्य नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेतृत्व में अपने प्रधानमंत्री पे पूर्णतः विश्वास रखता हूं कि जो भी स्टेप भारत सरकार उठाएगी राष्ट्र हित में होगी। उन लोगों को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जो भी भारत सरकार स्टेप उठाएगी। और वैसे भी मेरा ये डोमेन नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शब्द यहाँ पे निकालूं जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। उसके लिए अधिकृत रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ता सक्षम हैं, वो बताएंगे। हमें केवल और केवल इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि पहलगाम हमले में कोई अगर मगर नहीं है, हम हुकूमत के साथ हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के ख्याल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत के किसी भी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और इनके मौक़िफ़ में कोई अगर मगर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ राहुल गांधी ने कहा था उसकी मुकम्मल हिमायत पूरी कौम ने की और कांग्रेस हुकूमत के साथ मजबूती से यानी खड़ी है। कर्रा ने कहा कि इनके बयानात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है और उन्होंने सिर्फ वही बात दोहराई है जो राहुल गांधी ने कही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगों ने हमेशा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए तबाही लाई है और वजाहत की कि उन्होंने कभी बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर हुकूमत हिंद के उस मामले में जो भी मुनासिब इक़दाम करने का इरादा वो रखते हैं इसकी हिमायत करती है और इस मसले पर वो मुत्तहद हैं। वाज़ेह है कि तारिक हमीद कर्रा के पाकिस्तान के साथ बातचीत के एक बयान को कुछ इस तरह से यानी मीडिया में लाया गया जो मुतनाज़ा बन चुका था। एनसी लीडर जावेद हसन बेग ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक़ मज़म्मती क़रारदाद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ सियासी नौइयत की क़रारदाद नहीं है बल्कि इंसानी ख़दरों की बुनियादों पर इसको देखना चाहिए। एनसी लीडर व MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने भी अपनी बात कही। देखें, ये एक करारदाद थी जिसमें अफसोस का इजहार भी था, दुख का इजहार भी था और मुल्क के साथ यकजहती का इजहार भी था। इसकी एक सिर्फ सियासी अहमियत नहीं है, इंसानियत में इन रिश्तों की जितनी अहमियत है उतनी ही इस रेजोल्यूशन की अहमियत भी है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारी समाज की इज्तिमाई कोशिश ये होगी कि इस तरह के वाक़ात आइंदा रूनुमा ना हो, जम्मू कश्मीर में और मुल्क में अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ताकि हम इंसानी इक़दार की उस मंजिल तक पहुँचे जिसके लिए इंसान को तख्लीक किया गया है। इसलिए में भी मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की जा सकती है कि इस पॉलिसी को वो एक इंसानी नुक्ता नज़र से भी देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंसीडर करें ऐसे फैसलों को। उम्मीद है कि वो करेंगे और इसमें कमी वाक़ा आपको। और मैं अपनी रियासत की हुकूमत से भी अपील करता हूँ और ख़ासकर मरकज़ी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उस वक्त लोगों ने जो इस वक्त रुझान दिखाया है, इस वक्त जो उन्होंने नारेबाजी की है पाकिस्तान के मुखालिफ हिंदुस्तान के हक में, उसको इस वक्त उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो माहौल वहाँ बनाया जाता है, पकड़ दकड़ का माहौल है, जो नारे दे रहे थे, जो कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मर्दाबाद, दहशतगर्दों के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे, दहशतगर्दों को कह रहे थे कि आपके लिए यह जगह आप नहीं है। अगर आप उनको आज इस वक्त तो थानों में बंद है, इस वक्त तो वो जेलों में बंद है, उनको छोड़ना है। एक जो हमारे मोदी जी ने जो नारा दिया था लाल किले पर कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हम ये कम कर रहे हैं, आज कश्मीरियों ने आज 100 कदम कश्मीर आगे बढ़े हैं
वो दिल्ली की दूरी करने के लिए उनको भी आज आगे आना है कि उनको गले लगाना है। और दूसरी बात ये जो हमारा कानून ये इजाज़त नहीं देता है, और हम इखलाकी तौर पर भी कि अगर बेटे ने गलती की है कि बेटे की गलती की सज़ा बाप को नहीं दे देंगे, हम बाप की गलती की सज़ा बेटे को नहीं दे देंगे, भाई को नहीं दे सकते हैं, चचेरे भाई को नहीं दे सकते हैं, बेटी को नहीं दे सकते हैं। एक ने गलती की तो हम बाकी उसके खानदान को उसकी सज़ा नहीं दे सकते। ये हमारा कानून भी कह रहा है। लेकिन कश्मीर में अगर इस वक्त जो हम मकानों को इस वक्त ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको ज़मीन पोश किया जा रहा है, उन मकानों को ठीक है अगर आपने जो दहशत गर्द है उसके मकान को ज़मीन पोश किया है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो मकान है उनको क्या उन बेचारों को खतरा क्या है? उन जो हमसायागरी में जो मकान वाले रहते हैं उन बेचारों को क्या कहता है? वो शाम को नारेबाजी कर रहे थे हिंदुस्तान के हक में, दहशत गर्दों के खिलाफ वो सड़कों पर निकले, अब उनके मकानों के ऊपर को भी जमीन बोझ किया गया। अब मरण देख लीजिए, जहाँ मैं खुद का रहने वाला हूँ, वहाँ एक मकान को अगर जो दहशत गर्द था अगर उसके मकान को गिराना था, लेकिन आसपास के 4-5 मकानों को और उसके साथ गिराया गया है। मैं इस वक्त आपकी चैनल की वसाकत से उनसे गुजारिश करता हूँ, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और मौजूदा हुकूमत है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो एनसी लीडर व एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हम सबको इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इसी दौरान एमएलए त्राल मोहम्मद रफ़ीक ने भी अपनी बात कही। ये बहुत ही बड़ा सानिया है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इस वाक़े की मजम्मत करता है और हम सबको इस वक्त जो है एक होना है। हमारे एमएलए जो हैं उनको जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स उनको कॉन्फिडेंस जो है बिल्डिंग मेजर्स करने हैं। जहाँ भी किसी को कॉन्टैक्ट्स हैं किसी भी रियासत में, उनको वो कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। हमें जम्मू कश्मीर को जो है वापस ट्रैक पर लाना है। पीस में हर एक की स्टेक्स होते हैं और पीस हर एक के लिए ज़रूरी है। लिहाजा हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर में हम अमन को फ़रोग दें। जो भी कुछ करना होगा अमन के लिए हमें करना। जम्मू कश्मीर असम्बली का सेशन बुला के स्पीकर साहब ने एक मिसाल कायम की। यहाँ पे सीएम साहब ने एक बात अच्छी कही कि ये दुख दर्द जो है हम सब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, क्योंकि हमने ये वायलेंस 36 साल से हम झेल रहे हैं। अब ये वाक़ा हुआ बाइसरन वाला, ये पहले भी हुआ है, आज पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, लेकिन अब आगे न हो इसकी हम अल्लाह से भी दुआ करेंगे और जो वक्त की हुकूमत है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जितने भी एहतियाती तदाबीर उठानी चाहिए, तो ताकि जो हमारे टूरिस्ट जो मेहमान हैं हमारे वो आए, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। लेकिन इसमें एक खुशी की बात निकली है कि अवाम ने अब की बार जो टूरिस्टों के साथ जो हमारे ज़ख्मी हुए थे या टूरिस्ट जहाँ गुलमर्ग थे, श्रीनगर में थे या किसी दूसरी जगह, उनकी जो ढारस बांधी, उनको जो हौसला दिया, वो बिल्कुल काबिल सताइश है। मुल्क में एक पैगाम गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने सियाहों के, अपने मेहमानों की कदर करना भी जानते हैं। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने कहा है कि पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ताल से भी निकाल के एक आतंकवादी ढूंढ के अपने सर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ना सिर्फ आतंकवादी बल्कि वो लोग जो उनका समर्थन करते हैं, वो लोग जो उन कुकृत्यों को पर्दे के पीछे से चलाते हैं, ऐसी सजा भुगतनी होगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की, जिसकी इमेजिनेशन नहीं की होगी। इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट स्टेट। भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा इतनी सस्ती नहीं है। भारतीय जनमानस का खून, ब्लड इतना सस्ता नहीं है कि जिसकी मर्जी है बहा के चला जाए और को पूछेगा नहीं। यही आज की विधानसभा का लबोलबाब था। हम आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद
पूर्णतया पूरे तरीके से भारत की धरती से इसका उन्मूलन, इसका सफाया नहीं हो सकता। कोई ऐसा सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, चाहे वो जम्मू से हैं, कश्मीर से, अनंतनाग, बारामूला, जहीं से भी हैं। हमारे नागरिक, हमारे बच्चे, हमारे व्यापारी जो पूरे देश भर में हैं, हमने अपने नेतृत्व से बात की है। बाल नहीं बांका कर सकता इनका कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे काम कर कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले के बाद आल पार्टी मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत की सख्त उन्होंने तनकीद करते हुए इन्हें निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बिहार का जलसा ज़रूरी था या कुल जमाती इजलास में शिरकत वज़ीर आज़म की अहम थी। उन्होंने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि कहाँ है 56 इंच की छाती, घर में घुस कर मारने वाले। सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत किए, लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम जैसे हमलों के खात्मे का मरकज़ से मुतालबा किया है। पहलगाम हमले के तनाजुर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ पाकिस्तान की सख्त मजम्मत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों को रोक सकें। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत के अपने साबिक़ मौक़िफ़ का हवाला देते हुए इंसानियत की क़दर को समझने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत का क़त्ल किया है और भारत से उसूलों पर समझौता करने की तवक्का वो ना रखे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हमेशा पाकिस्तान से बातचीत के हक़ में रहा हूँ, लेकिन जो अपने प्यारों को खो बैठे हैं, हम इनको क्या जवाब देंगे? क्या हम इंसाफ कर रहे हैं? कौम आज ऐसा इक़दाम चाहती है कि हमले दोबारा ना हो, महज बालाकोट काफ़ी नहीं है।
और सरहदात पर बदस्तूर कशीदगी बरकरार है। भारी फौजें जो हैं यहाँ पर तलब की गई हैं और सरहदात पर यानी जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की गई और इसके बाद भारतीय फोर्सेस को भी काफ़ी चौकस रखा गया है। किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से कहा गया है कि फोर्सेस को तैयार रखा गया है। और पहलगाम में आज छठे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन आज छठे रोज़ भी जारी रहा। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगल के इलाकों में वसी पैमाने पर नाकाबंदी कर रखी है और पूरे इलाके को जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता सुराग रसां यानी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि असकियत पसंदों को तलाश किया जा सके। वज़र 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर वादी कश्मीर के मुश्तबा इलाकों में और बिलखुसूस पहलगाम में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उधर डोडा और किश्तवाड़ में भी फोर्सेस और पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर न सिर्फ सर्च ऑपरेशन बल्कि कई एक मुश्तबा इलाकों में छापे भी मारे गए हैं और मुश्तबा उसके पसंदों को तलाश किया जा रहा है। जनशक्ति पार्टी लीडर संजय सराफ ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए आदिल शाह की कुर्बानी और इनकी बहादुरी को सलामी पेश की। ये एक दुखद घटना जो हुई है वहाँ पर ऑनेस्टली पहली बार हमने कश्मीर में देखा पिछले 30, 35, 36 साल में फर्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा है कि आज पूरा कश्मीर सड़क पर आया। अब कोई उसको बिज़नेस का तरीका दे दे, बिज़नेस के लिए गए, लेकिन नहीं, इंसानियत के तौर पर, कश्मीरियत के तौर पर, वननेस टुवर्ड्स नेशन। हम इस देश का हिस्सा है, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, और हमारे भारतीय अगर किसी को भी इस तरीके से हमारे घर में, ये तो मेरे घर में ही बात। दारुल शिकवा पार्क गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबेहड़ा में आज शजरकारी मुहिम चलाई गई। डॉक्टर मोहम्मद समीर, शफी सिद्दीकी, जफ़र नहवी के बशमूल दीगर ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए यहाँ पर ये जो है बिजबेहड़ा में दारा शुको बाग में जो है ये शजरकारी की मुहिम शुरू हुई है। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के बिजबेहड़ा के भी बच्चे आए हैं जो यहाँ पर शजरकारी के लिए आए हैं, और भी कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, प्रोफेसर साहिबान आए हैं, और मेरे अजीज़ हैं ज़फ़र नहवी साहब, तो इनका भी एक इनिशिएटिव का लीडी रोल रहा है इसमें। तो मुझे पहले इनविटेशन मिला था तसल्लुस लिखित आकुल माजी ही नाव, तो मैंने सोचा ये बहुत ही, अब हम ये पेड़ लगाए, आपको मैं बताऊंगा कि इन पेड़ों की कश्मीर की सोशल सेटिंग में कितनी अहमियत है, और इस तरीके से मुझे लगता है कि और खूबसूरती को पसंद करता है, और हमें भी चाहिए कि इस कंक्रीट जंगल के तस्वुर से निकल करके हकीकी इन जंगलात को, इस माहौल को प्रिजर्व करें। जिस मिशन ग्रीन कश्मीर की जानिब से आज दारुल शिकवा पार्क में प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया है। डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी ने पहला प्लांट लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस मौके पर अहदेदारान का ये कहना है कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है या जिस कदर से यहाँ पे मौसम करवट लेता है, ये एक अलार्मिंग है, तो सबको चाहिए कि एक प्लांट ज़रूरी लगाए ताकि जो माहौलियाती तवाज़ुन है वो बरकरार रह सके। खालिद के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, बिजबेहड़ा, अनंतनाग। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पहलगाम हमला बदबख्ताना व बुज़दिलाना। जम्मू कश्मीर असम्बली में मजम्मती करारदाद शहीद सैयद आदिल शाह को पेश की गई सलामी। बैरून रियासतों में मौजूद कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात का मरकज़ से किया गया मुतालबा। वज़ीर आज़म खामोश नहीं रहेंगे, बदला लिया जाएगा। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का बयान। हम हुकूमत के साथ हैं। तारिक हमीद कर्रा का रद्द अमल। जावेद हसन बेग ने कहा क़याम अमन के लिए हैं पुरउम्मीद।
कहाँ है 56 इंच की छाती, घर में घुसकर मारने वाले। पहलगाम हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी से सवाल। जयपुर में आईन बचाओ इजलास से कांग्रेस सरबराह ने किया खिताब। जम्मू कश्मीर में सरहदात पर हुनूस, कशीदगी बरकरार, बढ़ती जा रही है गैर मामूली चौकसी। पहलगाम में आज छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। मुश्तबा उसके पसंदों के खिलाफ किया जा रहा है ऑपरेशन। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।